सुप्रभात बच्चों, मैं साधना पांडे अपनी अगली वीडियो को लेकर उपस्थित हूँ। बेटा, आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम शुरू करेंगे अपनी पढ़ाई को। आज हम पढ़ेंगे यमुना छवि। ये भारतेंदु जी की रचना है बाबू। इन्होंने यमुना जी की सुंदरता के बारे में लिखा है। उनके किनारे जो वृक्ष हैं और उसका दृश्य, और रात्रि में जो चंद्रमा की किरणें पड़ रही हैं उसका दृश्य, इन्होंने बड़े ही हृदय स्पर्शी ढंग से किया है। उसी को आज हम देखेंगे। तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। तो तरन माने क्या होता है? सूर्य। और तनुजा माने पुत्री। किसकी पुत्री? सूर्य की पुत्री। तो अगर बेटा यही तरण जो है, तरण तो तद्भव है, अगर इसको हम इसका तत्सम करेंगे तो तरण करेंगे, यानी कृष्ण वाला अड़ा लिखेंगे। तो तरण माने सूर्य, और अगर दीर्घ ई लगा देंगे तरणी, तो तरणी मीन्स क्या हो जाएगा? नाव। ये हिंदी है, ये श्रुत संभिन्नार्थक में पूछा जाता है। तो तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। तो तरन तनुजा माने सूर्य देवता की पुत्री, अर्थात यमुना जी के तट माने किनारे तमाल के अनेक वृक्ष एक साथ लगे हुए हैं। हम लोग जब बचपन में थे 6-7 में, तो हमको ये अनुप्रास अलंकार के एग्जाम्पल में लिखाया गया था। वो जाकर अब मिला है, जब हम लोग 12 में गए तब जाने कि हाँ ये किसी की रचना है। तो तरण तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। कविवर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि यमुना जी के किनारे तमाल के अनेक वृक्ष एक साथ लगे हुए हैं। झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। मनहु मिल गया ना, जनु मनु जानो मानो। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। झुके कूल सो, कूल माने किनारे, और उसके किनारे वो ऐसे झुके हुए हैं कि लगता है कि जल परसन, परसन मीन्स स्पर्श, लगता है कि वो जल को स्पर्श करना चाह रहे हैं, जो देखने में बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। तो यमुना जी के किनारे तमाल के अनेक वृक्ष लगे हुए हैं, जो जल की तरफ ऐसे झुके हुए हैं कि लगता है कि वो जल को स्पर्श करना चाह रहे हैं, जिसको देखकर मन को बड़ा अच्छा लग रहा है। किधौ माने अथवा, मुकुर मीन्स होता है दर्पण, में लखत उझक सब निज निज शोभा। पुनरु की प्रकाश अलंकार, एक शब्द 2 बार एक साथ आ जाए। अथवा वे उस जल रूपी दर्पण में उछक उछक कर अपनी सुंदरता को देख रहे हैं। कै प्रणमत, कै मतलब अथवा, प्रणव माने प्रणाम कर रहे हैं। जल जान परम पावन फल लोभा। अथवा वे उस जल को परम पवित्र जानकर उसको स्पर्श करके, उसको प्रणाम करके अपने पुण्य के फल को प्राप्त करना चाह रहे हैं। मनु आतप वारन तीर कौ सिमिट सबय छाया रहत। कै हरि सेवा हित नय रहे निरख नैन मन सुख लहत। मन मतलब मानो, यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो क्या है? मानो आतप वारन तीर को, आतप माने गर्मी को, वारन माने हटाने के लिए, अथवा वे अपनी उष्णता को, अपनी गर्मी को दूर करने के लिए सब एक साथ सिमट कर इकट्ठा होकर अपने आप को और यमुना जी के जल को छाया दे रहे हैं। कई हरि सेवा हित न रहे, अथवा वो श्री हरि भगवान की सेवा करने के लिए जल के पास हैं। निरख नयन मन सुख लाता, और उनका दर्शन करके, उनको देख करके नेत्र और मन को सुख प्रदान कर रहे हैं। ये ऐसा कहा जाता है ना कि यमुना जी के जल में भगवान निवास करते हैं, विष्णु भगवान यानी कृष्ण भगवान। तो उन्हीं की सेवा करने के लिए लगातार वहाँ पर हैं, खड़े हैं, और उनका दर्शन करके, उनको देख करके अपने नेत्रों और मन को सुख प्रदान कर रहे हैं। यहाँ तमाल के वृक्षों का मानविकरण अलंकार किया गया है, और ब्रज भाषा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, संदेह अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, और इसमें 56 छंद है, जो विषम मात्रिक छंद है, जिसका प्रथम 4 चरण रोला का और 2 नीचे का उल्लाला होता है। 56 छंद है, सब तक इसमें लक्षणा है और गुण माधुर्य है। तो हम अगला देखेंगे। 3 पै जहि छिन चंद ज्योति राका निशि आवत। राका निश माने होता है पूर्णिमा की रात, ठीक है। राका निश माने पूर्णिमा की रात। चंद्र ज्योति माने चंद्रमा की किरण। तो उस पर 3 पै जहि छिन, यानी उस पर, यानी जल, यमुना जी के जल पर जिस समय पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, तो उन्हें देख के ऐसा लगता है कि जल में मिलके नभ अवनी लो तान तनावत। अवनी माने पृथ्वी। तो उसे देख के ऐसा लगता है
कि यह जो चंद्रमा की जो चांदनी जो किरणें हैं ये यमुना जी के जल से लेकर धरती से लेकर आसमान तक क्या की है, तंबू तान के रखी हैं। होत मुकुर में सभय तब उज्ज्वल एक ओभा। और वह दृश्य जो था वह कैसा लग रहा था, मुकुरमय माने दर्पणमय लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसका प्रतिबिंब भी जल में जो दिख रहा था उस चांदनी का, तो वह कैसा लग रहा था, वह दर्पण की भांति प्रतीत हो रहा था। तन मन नयन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा। उस सुंदर दृश्य को देखकर तन मन और नेत्रों को बड़ा आनंद आ रहा था, उनको बड़ी शीतलता मिल रही थी। सो को कवि जो छवि कह सके ताछन यमुना नीर की, मिली अवनी और अंबर रहत छवि एक सी नभ तीर की। तो कवि और भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि उस समय यमुना के जल की जो सुंदरता थी उसका वर्णन किसी भी कवि के बस की बात नहीं है, अर्थात उसका वर्णन करने में कोई भी कवि समर्थ नहीं है। और मिली अवनी और अंबर, अवनी माने पृथ्वी, अंबर माने आसमान। तो ऐसा लग रहा था उस समय यमुना जी के जल, उसका किनारा धरती से लेकर आसमान तक एक तरह की चारों तरफ सुंदरता छाई हुई थी। अगला देखेंगे हम, परत चंद प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो। तो प्रतिबिंब माने परछाई, ऐसा लग रहा था परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो। जल मधि माने जल के बीच में, कहीं कहीं जल के बीच में जो चंद्रमा की जो परछाई जो पड़ रही थी वह मन को बड़ी ही सुंदर लग रही थी। लोल माने होता है सुंदर, लोल लहर लही, लगातार ल वर्ड 3 बार आया है, अनुप्रास अलंकार हो गया। लोल लहर लही नचत कबहू सोई मन भायो। तो कभी ऐसा लग रहा है कि वह सुंदर लहरों को पकड़ करके यमुना जी के साथ की लहरों के साथ नृत्य करते हुए आगे बढ़ रहा है। मनुहरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो। मन माने मानो, यानी कभी कल्पना कर रहा है, संभावना कर रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मानो यह चंद्रमा हरि के दर्शन के लिए, श्री हरि के दर्शन के लिए यमुना जी के जल में आकर निवास कर रहा है। आगे पेज पर हम देखेंगे बेटा अगला अर्थ, कै तरंग कर मुकुर लिए सोहत छवि छायो। अथवा ऐसा लग रहा है कि तरंग माने होता है लहर, उर्मी माने भी लहर, तरंग माने भी लहर, और कर मीन्स हाथ, मुकुर मीन्स दर्पण। अथवा यह लहर जो है अपने हाथ में दर्पण लिए हुए है, जिसमें चंद्रमा की सुंदरता बड़ी ही सुंदर लग रही, चंद्रमा की परछाई बड़ी ही सुंदर लग रही है। कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है, कै जल उर हरि मूर्ति बसत ता प्रतिबिंब लखात है। अथवा रास रमन यानी इस यमुना जी के जल में भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं के साथ रासलीला कर रहे हैं, जिसमें बीच बीच में उनका मुकुट उस जल में दिखाई दे रहा है। और कै जल उर हरि मूर्ति बसत, अथवा इस यमुना जी के जल में उनके हृदय में श्री हरि की जो मूर्ति व जो उनकी छवि बसी हुई है उसकी परछाई, उसकी प्रतिबिंब बीच बीच में चंद्रमा के रूप में दिखाई दे रही है। अगला देखेंगे, कबहु होत सतचंद कबहु प्रगटत दूरी भाजत। कबहु मीन्स कभी, कभी एक साथ उस जल में, सत माने 100, कभी एक साथ उस जल में 100 चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं। तो कबहु प्रगटत दूरी भाजत, तो कभी ऐसा लग रहा है कि वह चंद्रमा एक साथ प्रकट हो कभी फिर विलुप्त हो जा रहा है, दूर भाग जा रहा है। पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहु साजत, और फिर जब हवा के झोंके आते हैं ना तो उस जल में चंद्रमा के अनेक रूप झिलमिलाकर दिखाई देने लगते हैं, जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। मन शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोलल। अनुराग मीन्स प्रेम, ऐसा लग रहा है कि यह शशि मीन्स चंद्रमा, यह चंद्रमा जो है यमुना जी के प्रेम को अपने हृदय में भरकर उसकी जल में लौटता हुआ, उसके साथ अठखेलिया करता हुआ आगे बढ़ रहा है। कै तरंग की डोर हिंडोरत करत कलोल। कै मीन्स अथवा वह तरंग की डोर रूपी झोले को पकड़कर यमुना जी के साथ अठखेलिया करते हुए उसके लहरों के साथ आगे भाग रहा है। कै बालगुडी नभमय उड़ी। बालगुडी माने बाल पतंग, छोटे छोटे बच्चों की जो पतंग होती है उसको बालगुडी कहते हैं। अथवा जो छोटे छोटे बच्चों की पतंग बच्चे उड़ा रहे हैं, जिसकी परछाई जल में यहाँ वहाँ दिखाई दे रही है, तो बड़ी सुंदर लग रही है। कै अवगाहत, अवगाहत माने स्नान करके। अच्छा देखिए हिंदी है,
बेटा एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। हम 10 में पढ़े थे कि कृष्ण भगवान का कि अवगाहत, वहाँ जब वर्णन था तो हम अवगाहत में छिपाना पढ़े थे कि किला की हसती राजत दुई दतिया पुनि पुनिति अवगाहत, मतलब वो बार बार हंसते और अपनी दांतों को छिपा लेते हैं। लेकिन यहाँ अवगाहत में स्नान करके आई हुई ब्रज रमणी माने ब्रज की कोई युवती, तो अथवा ब्रज की कोई सुंदर युवती जल में स्नान करके अभी चली आ रही, जिसका मुख चंद्रमा के समान जल में दिखाई दे रहा है। हम अगला देखेंगे बेटा, मन जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल। मन मीन्स मानो, जुग मीन्स दोनों जोड़ा, पक्ष मीन्स पक्ष, प्रत्यक्ष मीन्स प्रत्यक्ष रूप से। तो एक माह में 2 पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो 15-15 दिन का पक्ष होता है ना एक माह में। तो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिखाई देता है, उजाली रात होती है। कृष्ण पक्ष में अंधेरा जिसमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। तो जब इसमें चंद्रमा की परछाई दिख रही है तो उसको कभी शुक्ल पक्ष का चाँद कह रहा है, और जब चंद्रमा नहीं दिख रहा है तो उसको कृष्ण पक्ष का चाँद मान रहा है। कवि की कल्पना है बेटा, मन युग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल। ऐसा लग रहा है कि यमुना जी के जल में दोनों पक्ष के चंद्रमा एक साथ प्रकट हो रहे हैं और एक साथ विलुप्त हो जा रहा है, उसमें मिट जा रहे हैं, समाप्त हो जा रहे हैं। कै तारागण ठगन लुकत प्रगटत शशि अविकल, अथवा यह चंद्रमा तारागण को ठगने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए वह आँख मिचौली का खेल खेले, जिसमें कभी वो प्रकट हो जा रहा है, कभी वह छिप जा रहा है। कै कालिंदी, कालिंदी मीन्स यमुना, कै कालिंदी नीर तरंग जीतो उपजावत, अथवा यमुना जी में जितनी लहरें उठ रही हैं तितनो ही धरि रूप मिलन हित तासो धावत। या चंद्रमा उतने ही रूप धारण करके उनसे मिलने के लिए उनके पीछे दौड़ा जा रहा है। कै बहुत रजत चकई चलत कै फुहार जल उच्छरत, अथवा इस जल में रजत माने चांदी की कोई चकई चल रही है, जिसके चलने से जल की फुहारें ऊपर उठ रही हैं। और कै निशिपति, निशिपति माने चंद्रमा, निश माने रात, पति माने स्वामी, रात का स्वामी चंद्रमा है। तो मल्ल मीन्स होता है पहलवान, अथवा चंद्रमा रूपी पहलवान इस जल में अनेक प्रकार की कसरत कर रहा है, व्यायाम कर रहा है, उठक बैठक कर रहा है। इस चंद्रमा जब छिप जा रहा है तो बैठक हो गया, और जब चंद्रमा सामने आ जा रहा है तो उठक हो गया। तो पहलवान रूपी चंद्रमा इस जल में अनेक प्रकार के व्यायाम या कसरत कर रहा है। लास्ट वाला देखेंगे बेटा, लास्ट वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। इस यमुना छवि में पहला और अंतिम वाला वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये दोनों परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान देंगे इसको। कहूँ कूजत कलहंस कहूँ मज्जत पारावत, कलहंस माने राजहंस। तो कहीं पर यमुना जी के किनारे कहीं पर राजहंस क्या कर रहे हैं, कूक रहे हैं। मज्जत मीन्स स्नान करना, पारावत माने कबूतर। देखिए पारावत मीन्स कबूतर और पारावर मीन्स समुद्र। आप 11 में पढ़े होंगे शिवासावर में, थारा पर पारा पारावार जो हलत है, तो पारावार मीन्स समुद्र और पारावत मीन्स कबूतर। तो यमुना जी के किनारे कहीं राजहंस कूक रहे हैं, कहीं कबूतर स्नान कर रहे हैं। कहूँ कारंडो उड़त कहूँ जल कुक्कुट धावत। कारंडो एक प्रकार का पक्षी है जिसको जो हंस की श्रेणी में आता है, और जल माने जल, कुक्कुट माने मुर्गा। तो कहीं पर कारंडो नाम के पंछी, कैसी को कौड़ीला भी कहते हैं, कहीं कहीं कौड़ीला नाम के पंछी उड़ रहे हैं, और कहीं कहीं पर उस जल में जल मुर्गे दौड़ रहे हैं। चक्रवाक माने चकवा चकवी, चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगावत। कहीं चकवा चकवी पंछी का जोड़ा जल विहार कर रहा है, तो कहीं पर बक मीन्स बगुला, बगुला ध्यान लगाए हुए बैठा है। सुक माने तोता और पिक मीन्स कोयल, कहीं पर तोता और कोयल एक साथ जल पी रहे हैं। कहूँ भ्रमरावल गावत, कहीं पर यमुना जी के जल में जहाँ कमल खिले हुए हैं उनके ऊपर भंवरों की अवल मीन्स पंक्तियाँ, गावत मीन्स गुनगुना रही है। तो कहीं पर तोता और कोयल जल पी रहे हैं, और कहीं पर यमुना जी के जल में खिले हुए कमल के ऊपर भंवरों की पंक्तियाँ गुनगुना रही हैं। कहूँ तट पर नाचत मोर
कहीं किसी तट पर, किसी घाट पर, किसी किनारे मोर नाच रहा है, बहुरूर विविध पक्षी करत। रोर मीन्स आवाज़, विविध माने अनेक। तो कहीं किसी घाट पर अनेक प्रकार के पंछी कलरव कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं। और जन पान जल होगा यहाँ, जल पान नहान कर सुख भरे, तट शोभा जी हरत। तो उस यमुना जी के किनारे जल का पान करना, पंछियों का स्नान करना, उनका वहाँ सुखपूर्वक रहना, यह और उस यमुना जी के किनारे की सुंदरता, यह सब बड़ी ही सुंदर लग रही है। और सब जिय धरत, यह सब कुछ मैंने अपने हृदय में धारण कर लिया है। बेटा यहाँ प्रकृति का मानव के साथ उपमा हुआ है। तो क्या है, यहाँ मानवीकरण अलंकार है, ब्रज भाषा है, श्रृंगार रस है, अतिशयोक्ति, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा अलंकार है, छप्पय छंद है। मैंने पहले भी कहा कि छप्पय का 4 पद ऊपर का 4 चरण रोला और नीचे का 2 चरण उल्लाला होता है, या विषम मात्रिक छंद, इसमें 6 चरण होते हैं और 6 लाइन है। ये है ब्रज भाषा है। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।